गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेनोग्लासेस। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हमारा आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइलम कॉर्डेटा। उसके बाद आता है ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा, एक्रेनिएटा इज अब्सेंट। ठीक है, सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, जीनस है बैलेनोग्लासेस। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। बैलेनोग्लासेस एक हमारा एनिमल है। ठीक है, ये आ जाता है हमारा नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बैलेनोग्लासेस द जनरली गिव द सर्टेन्स opaque worm and like the animals which lives an obscure life under the stone burrow in the sand from the between the tides mark down to the abyssal region to the sea. Their color is the usually for the tone yellow. बैलेनोग्लासेस का नाम जनरली जो है उसको हम ओपेक वॉर्म भी कहते हैं, पारदर्शी वॉर्म। जो पारदर्शी के वॉर्म मतलब केचुआ जैसा जानवर। ठीक है, लाइक द एनिमल विच लीव्स इन द ऑब्सक्योर लाइफ अंडर द स्टोन। वो कहाँ पे रहता है? ज़्यादातर अंडर द स्टोन रहता है। बोरो इन द सैंड फ्रॉम बिटवीन द टाइड मार्क। और कहाँ रहता है? सैंड के बीच में, और उसके ऊपर कुछ टाइड मार्क्स होते हैं। डाउन टू द एब्साइल रीजन, ज़्यादातर पानी में रहता है, एब्साइल रीजन में रहता है, जहाँ बिल्कुल शांत इलाका है वहाँ पे। देयर कलर यूजली फ्रॉम द स्टोन येलो कलर। ज़्यादातर इनका रंग कैसा होता है? पत्थर के कलर का ही होता है। पता नहीं चलता कि पत्थर है कि कलर है, लेकिन वो हमेशा पत्थर के इधर उधर छुप के रहते हैं। ठीक है, इट्स इमेंट पंजेंट कलर और ऑर्डर, और इनमें से थोड़ी सी पंजेंट ऑर्डर स्मेल आती है। ठीक है, और कनेक्टिव बैलेनोग्लासेस की एक खास बात है, जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो जानवर, और कॉर्डेटा जो क्या कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये बैलेनोग्लासेस क्या है? कॉर्डेटा के ही मेंबर है। इनमें रीढ़ की हड्डी की शुरुआत इन्हीं में शुरू हुई थी। ठीक है, वो वाले जानवर हैं ये। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। अब ये रहते कहाँ पे हैं? और इट लीव्स इन अ ब्यूरो इन द सैंड। और ये कहाँ रहते हैं? सैंड में रहते हैं। सैंड द इंटरनल रीजन्स दिस ऑफ द सी वाटर, इट्स लीव्स इन अ यू शेप्ड। ये कहाँ है? यू शेप्ड की एरिया में। जैसे मान लो वो अपना घर कैसा बनाएंगे? यू शेप्ड, एक बोरो बनाएंगे। ठीक है, पहले उसका जो पिछला वाला भाग होगा, कहाँ से वो एंटर करेंगे? यहाँ से। ठीक है, और अंदर जाते जाते उन्होंने अपना बोरो बनाया, यू शेप्ड का अपना घर इंटीरियर यू शेप्ड बनाया। यहाँ से अंदर गए, सैंड, यहाँ पे सैंड है, जो वो अपना रहने का एरिया बनाते हैं वो यू शेप्ड का होता है। ब्यूरो ट्यूब, दीज ट्यूब्स आर विल ओपन विद द एंड्स ऑफ मेराइन एलाइन फाउंड इन द शैलो वाटर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर जगह समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी शेप और साइज़ क्या होती है? रिजेंबल लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की तरह होते हैं, केचुए की तरह होते हैं। इट्स बॉडी इज लंग्स वॉर्म लाइक इट इज़ द सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल की तरह होते हैं। दिस एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोन वॉर्म और टोंगी वॉर्म। इनको हम एक्रोन वॉर्म भी कहते हैं और टोंगी वॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ 3 to 2 सेमी, ये 3 से 2 सेमी तक होते हैं। इन द मीटर द एक्रोन वॉर्म, टोंगी वॉर्म 3 to 2 सेमी इन द मीटर ऑफ एक्रोन लेंथ। बी गाइजेस विल ग्रो टू द 2 मीटर इन लेंथ, और 2 मीटर तक ये ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद जो इनका कलर होता है, डिफरेंट स्पीशीज जीनस विल शो द डिफरेंट कलर दे रे लाइट ब्राउन येलो लाइट रीजन। ज़्यादातर ये ब्राउन कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, लाइट रीजन। दे गिव द स्ट्रॉन्ग स्मेल रिजेंबलिंग द आइडोफॉर्म स्मेल। ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग स्मेल देते हैं आइडोफॉर्म की तरह। ठीक है, उसके बाद ट्यूबिकुलस एनिमल। ये क्या है? ट्यूबिकुलस एनिमल है। ठीक है, बैलेनोग्लास ब्रोइंग एनिमल्स एंड दे लीव्स इन अ यू शेप्ड। ये कहाँ रहते हैं? यू शेप्ड में रहते हैं। ट्यूब्स इन द सैंडी बॉटम बोरो हैज़ अ 2 लिम्स। इनके 2 लिम्स होते हैं। सो डीप एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 ओपनिंग 10 to 30 सेमी, 10 से 20 सेमी में होते हैं। अ पार्ट ऑफ द ब्यूरो ओपन एट द बोथ एंड। और कहाँ पे ओपन होता है? जो इनका ब्यूरो है वो दोनों तरफ से ओपन होता है। एक तरफ से जैसे वो लोग यू शेप्ड मतलब एक तरफ से एंटर करते हैं और दूसरी तरफ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बैलेनोग्लासेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब उसका बाहरी आवरण। ठीक है, कैसा दिखता है, क्या होता है, कैसे, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग क्या है? हमारे एक
हमारी दो आँखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है। वैसे ही हम भी जब भी किसी स्पीशीज़ की बात करते हैं तो उसके बाहरी अंदरी सारे भागों की हम बात करते हैं, तो बाहरी भाग हम देखेंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ द बैलेनोग्लोस सॉफ्ट इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बायलेटरल सिमेट्री एंड सीलिया कवर ऑल इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। प्रोबिस, कोलार एंड टंग। प्रोबिस क्या है? इट इज़ अ क्लू शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, मस्कुलर इज इनक्लोज सिलोमिक कैविटी इज कॉल्ड प्रोबिस सिलोम एंड प्रोमिस स्टोमोकार्ड हर्ट. Glomerulus are present in the posterior and probis will be collar below the neck and pre-oral ciliated structure is present. Will the test tube water food enters into the mouth. probis क्या है? probis जहाँ से क्या होता है, क्लू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एंटीरियर एंड, उसका जो एंटीरियर एंड होता है मतलब आगे वाला हिस्सा, ठीक है। और क्या है? मस्कुलर इनक्लोज द सिलोमिक कैविटी. सिलोमिक कैविटी इज कॉल्ड प्रोबिस. जो उसका आगे वाला भाग होता है उसको हम लोग प्रोबिस कहते हैं. स्ट्रक्चर में देखिए प्रोबिस ये वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है द पोस्टीरियर एंड प्रोबिस विल बी द कुलार बिलो द नेक, प्री ऑरल सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट, विल द टेस्ट ट्यूब वाटर फूड एंटर इनटू द माउथ. उसके बाद कोलार से माउथ प्रोबिस और कोलार के बीच में उनका माउथ होता है, ठीक है। कोलार क्या होता है? कोलार देखिए जहाँ से वो खाते पीते हैं, ठीक है। प्रोबिस तो हेड वाला पार्ट हो गया, उसके नीचे जो होता है कोलार मतलब उसके नीचे उसका माउथ वाला पार्ट हो जाता है, माउथ वाला पार्ट जहाँ से वो खाना लेते हैं. विल टेस्ट ट्यूब एंड फूड एंटर्स इनटू द माउथ, और वो फूड अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब कोलार आ जाते हैं. इट इज़ द मिडल पार्ट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट बिटवीन द कोलार एंड प्रोबिस. जो मिडल पार्ट है ये कोलार रीजन है, ठीक है। ये वाला कोलार रीजन है, ये प्रोबिस है, और यहाँ पे से उनका फूड अंदर को जाता होगा टेस्ट ट्यूब जैसा, ठीक है। उसके बाद क्या है? trunk. It is a elongated posterior part and folded, hence wrinkle appearance in the trunk, divided into 3 parts: branchial region, hepatic region, abdominal region. अब हमारा आ जाता है ब्रैंकियल रीजन. जो ब्रैंकियल रीजन है वो लास्ट वाला पार्ट है, 3 भागों में बटा हुआ है, पोस्टीरियर, कोलार एंड ब्रैंकियल रीजन, ठीक है। प्रोबिस, कोलार एंड ब्रैंकियल रीजन. और ब्रैंकियल रीजन को हम ट्रंक बोलते हैं. जो ट्रंक है वो 3 भागों में बटा हुआ है, ब्रैंकियल रीजन, जेनेटिकल रीजन एंड हेपेटिक रीजन. पूरी बॉडी जो है, बात समझने की है, पूरी जो बॉडी है वो 3 भागों में बटी हुई है, प्रोबिस, कोलार एंड ट्रंक. और ट्रंक के भी 3 पार्ट है, ब्रैंकियल रीजन, जेनेटिकल रीजन एंड हेपेटिक रीजन. देखिए ब्रैंकियल रीजन जो होता है और हेपेटिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन. अब आ जाते हैं हम लोग. ब्रैंकियल रीजन क्या होता है? It is the first region, the part of the trunk included gills and gills gonad, hence it is called branchial genetical region. इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल एंड जेनेटिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। जहाँ से रिप्रोडक्शन योनि जिसे बोलते हैं, योनि वहाँ जनांग, गुनैड्स या फिर योनि, वो वाला पार्ट जो होता है जेनेटिकल रीजन होता है, ठीक है। हेपेटिक रीजन, इट इज़ अ पोस्टीरियर सिका एंड सीन्स इज कॉल्ड हेपेटिक रीजन. इसको हम थोड़ा सा उससे नीचे वाला पार्ट हो जाता है, हेपेटिक रीजन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा आता है सबसे लास्ट वाला एब्डोमिनल रीजन. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी एट द टिप्स इज प्रेजेंट. जो है टिप्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट है. द बॉडी इज द एनिमल कवर्ड बाय द सिलिएटेड एपिडर्मिस. और जो पूरी बॉडी है वो एपिडर्मिस लेयर से कवर रहती है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हमने देखा. उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सटर्नल. ये हमारा पूरा डायग्राम हो जाता है. फिर ये हमारा क्या है? यू शेप का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग, ये हमारी हो गई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेनोग्लॉसिस. आगे का जो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैलेनोग्लॉसिस आगे की उसमें देखेंगे. थैंक यू.